जय हिंद दोस्तों। अंग्रेज हमारे देश से हमारी अकूत धन संपदा ले गए, लेकिन नहीं ले जा पाए तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा ज्ञान। ये तीनों चीजें हमारे देश की एक मूल्यवान संपत्ति हैं, क्योंकि सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान के बल पर ही कोई व्यक्ति, समाज या राष्ट्र खड़ा होता है और अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो इस संकल्प के साथ कि हम अपनी इस धरोहर को बचा कर रखेंगे, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है 1857 अ क्विज शो। हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी तीन टीमें, जिनका नाम है बगावत, क्रांति और आजादी। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, आइए मिलते हैं अपनी टीम्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ। बगावत टीम। I am Mohammad Nadeem. At this time I am working in the HSA Bank. Myself Deepak Kumar, pursuing engineering from Gurgaon. क्रांति टीम। I am Mohammad Akram and I am reading 12th class. I am Anshu Sharma. I am from bank. आजादी टीम। I am Bilal Siddiqui. I am pursuing in B Honors from DU. My name is Mohit Sonkar. I am doing graduation. आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपको खेल के बारे में बताएं। खेल 4 राउंड्स में खेला जाएगा। पहला राउंड है यस और नो राउंड, दूसरा राउंड है ऑप्शन राउंड, तीसरा राउंड होगा बजर राउंड और चौथा राउंड होगा मेमोरी राउंड यानी फ्लैशबैक राउंड। हमारा ये चौथा राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस राउंड में प्रश्न पूछे जाएंगे वो जो पहले 3 राउंड्स में पूछे जा चुके हैं, लेकिन उनकी भाषा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाएगा, यानी प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा प्रयास है कि आप जब यहाँ से जाएं तो कुछ नई जानकारी हासिल करके जाएं, और जो प्रश्न आपसे नहीं पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी आप ध्यान से सुने, उनके उत्तरों को भी ध्यान से सुने। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यस और नो राउंड है, यानी जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे या जो कथन मैं कहूँगा वो या तो सही होगा या गलत। तो आपको जवाब देना है हाँ या ना, सही या गलत, यस और नो। आप कोई भी जवाब दे सकते हैं और सही जवाब के लिए आप प्राप्त करेंगे 5 अंक, जबकि गलत जवाब के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। तो हर टीम से 5 सवाल पूछे जाएंगे इस राउंड में, और हर टीम इस तरह 25 अंक प्राप्त कर सकती है इस राउंड के खत्म होने तक। और एक बात और, बहुत जरूरी बात, कि हर सवाल के जवाब के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो शुरू करें। शुरू करते हैं बगावत टीम से। बगावत टीम, आपके लिए पहला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस 1853 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड अबरदी द्वारा भारतवासियों के लिए खोली गई। Yes. बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह आपने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस पहले प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद। और अब दूसरा सवाल आपसे ही। अगर किसी प्रदेश का राजा बिना युवराज के स्वर्गवासी हो जाता है तो वो प्रदेश ब्रिटिश राज का हिस्सा बन जाता था। ये नीति डिवाइड एंड रूल की नीति कहलाई। Yes. जी नहीं, डिवाइड होने की बात तो हमने की ही नहीं, इसलिए आपको कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ है। जल्दबाजी में कई बार चूक हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है जल्दबाजी से देर भली। अगला सवाल, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। Yes. बिल्कुल सही। और इसी के साथ आपने 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। चौथा प्रश्न बगावत टीम के लिए। अवध, झांसी, बेरार, सतारा, नागपुर और संबलपुर प्रदेश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के द्वारा ब्रिटिश राज का हिस्सा बने। Yes.
ये आपने गेस किया था या आप जानते थे? यस किया था। गेस किया था। आपने सही अनुमान लगाया और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं। बिल्कुल सही। और अब इस राउंड का आखिरी सवाल आपसे। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड कैनिंग के उत्तराधिकारी थे। नो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इस तरह आपने 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए और 2 के गलत। तो आपको 15 अंक प्राप्त हुए हैं इस राउंड में। और इसके बाद हम चल रहे हैं क्रांति टीम की ओर। क्रांति टीम तैयार हैं? Yes, sir. प्रश्न पूछा जाए? Yes. Yes. चलिए, प्रश्न है, सिपाही भारतीय मूल के ब्रिटिश सिपाही कहलाए जाते थे। No. जी नहीं, वो सिपाही ही कहलाए जाते थे। वो भारतीय जो ब्रिटिश सेना में सिपाही रहे पड़ते थे। आपका जवाब गलत है तो आपको मार्क्स भी 0 मिलेंगे। अगला सवाल आपसे। 1857 में सिपाहीज की अनुमानित संख्या लगभग 2,57,000 थी। No. जी नहीं, ये जवाब भी आपका गलत है। ये संख्या जो हमने बताई थी ये बिल्कुल ठीक थी। इतने ही सिपाही थे। अगला सवाल। विद्रोहियों की अनुमानित संख्या 1857 में 7,000 सिपाही थी। Sir, no. ये बिल्कुल सही जवाब दिया और बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया क्रांति टीम ने। अगला सवाल क्रांति टीम से। एनफील्ड नाम की राइफल ने सिपाहियों में विद्रोह भड़काया। Sir, yes. जी नहीं, ये आपका गलत जवाब है। एनफील्ड नाम की राइफल नहीं थी और इसलिए आपको 0 अंक प्राप्त हुए हैं इस प्रश्न का गलत उत्तर देने के लिए। अगला सवाल। 1857 से पहले ब्राउन बेस नामक हथियार का इस्तेमाल होता था। Yes. बिल्कुल सही जवाब आपका। 2 प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए और 3 के गलत। और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं आजादी टीम की ओर। आजादी टीम, पहला सवाल। मंगल पांडे द्वारा लेफ्टिनेंट ब्राउन नामक अंग्रेज अफसर को गोली मारी गई। Yes, sir. जी नहीं, उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मारी थी लेकिन उनका नाम लेफ्टिनेंट ब्राउन नहीं था। आपका जवाब गलत है, लिहाजा आप कोई अंक प्राप्त नहीं कर सके इस सवाल के जवाब के बाद। और अगला प्रश्न आजादी टीम से। मंगल पांडे को फांसी 25 अप्रैल 1857 को दी गई। No, sir. बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपने अपना खाता खोल लिया है 5 अंकों के साथ। और अब तीसरा प्रश्न आजादी टीम से। ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को ना पकड़ने के कारण फांसी हुई। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही जवाब है आपका। फांसी पर लटका दिया गया था ईश्वरी प्रसाद जी को। अगला प्रश्न। मंगल पांडे को शेख पलटू ने पकड़ा था। No, sir. यह गलत जवाब है, उन्होंने ही पकड़ा था, लिहाजा कोई अंक नहीं। आखिरी सवाल इस राउंड का और आखिरी सवाल आपके लिए। शामली में मई 1857 में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। Yes, sir. बिल्कुल सही जवाब है आपका। और इस राउंड के अंत में आजादी टीम ने और बगावत टीम ने 15-15 अंक हासिल किए हैं, जबकि क्रांति टीम अभी 5 अंक पीछे है इन दोनों टीमों से। तो आपको करना है सुधार और आपको निकलना है बहुत आगे। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने दूसरे राउंड की, जो कि है ऑप्शन राउंड। इसमें तीनों टीमों से एक एक सवाल पूछा जाएगा बारी बारी से और दोबारा फिर एक एक सवाल पूछा जाएगा। आपको हर प्रश्न के साथ 3 ऑप्शंस दी जाएंगी। उन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही है वो आपको बताना है।
अगर आपने सही ऑप्शन बता दी तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे, और अगर आप सही ऑप्शन का अंदाजा ना लगा पाए या उत्तर सही ना दे पाए तो आपको कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बगावत टीम से। पहला प्रश्न है इनके लिए, गंगाधर ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसे गोद लिया था? ऑप्शंस हैं गिरधर राव, सुदर्शन राव और दामोदर राव। दामोदर राव। दामोदर राव, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं बगावत टीम ने इस ऑप्शन राउंड के पहले प्रश्न का सही उत्तर देने के साथ। और अब बारी है क्रांति टीम की। मनुबाई का विवाह किस उम्र में हुआ था? पहला ऑप्शन 14 साल, दूसरा 20 साल, तीसरा 16 साल। 14 साल। बिल्कुल सही जवाब, और इस तरह आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद। और अब प्रश्न आ रहा है हमारा आजादी टीम के लिए। आजादी टीम के लिए प्रश्न है, तांत्या टोपे का असली नाम क्या था? किशन चंद्र पांडुरंग टोपे, रमेश चंद्र पांडुरंग टोपे या रामचंद्र पांडुरंग टोपे? सी, रामचंद पांडुरंग टोपे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और आपने भी अर्जित कर लिए 5 अंक। वापस आते हैं हम बगावत टीम के पास। सवाल है आपके लिए, सन 1857 की क्रांति के दौरान तांत्या टोपे किसके यहाँ एक साधारण क्लर्क की नौकरी किया करते थे? पहला ऑप्शन है नाना साहब पेशवा, दूसरा पेशवा बाजी राव और तीसरा शिवाजी राव। नाना साहब पेशवा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 5 अंक और प्राप्त किए हैं आपने इसी के साथ। और अब बारी है क्रांति टीम की। ग्वालियर पर पुनः ब्रिटिश अधिकार हो जाने के पश्चात तांत्या टोपे ने किन क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया? आपकी ऑप्शंस हैं भोपाल, नागपुर या सागर और नर्मदा क्षेत्र। सर, सागर और नर्मदा क्षेत्र। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और आपने भी 5 अंक प्राप्त किए हैं इस राउंड में। और इस राउंड का अंतिम प्रश्न यानी ऑप्शन राउंड का अंतिम प्रश्न है आपके पास, छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं नारायण सिंह, राज सिंह या पूरण सिंह। पूरण सिंह। जी नहीं, यह गलत जवाब है। सही जवाब है नारायण सिंह। हमारे इस ऑप्शन राउंड में बगावत टीम ने और क्रांति टीम ने 10-10 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि आजादी टीम ने सिर्फ 5 अंक प्राप्त किए हैं। और इस ऑप्शन राउंड के बाद टोटल स्कोर्स कुछ इस तरह से हैं। बगावत टीम सबसे आगे है 25 अंकों के साथ, वहीं क्रांति टीम और आजादी टीम ने 20-20 अंक ही प्राप्त किए। तो जरूरत है एक बार फिर से कड़ी मेहनत की। आपको अभी और आगे निकलना है और आप दोनों टीमों को इन्हें पकड़ना है। और अब शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी इस गेम का तीसरा राउंड। आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं कि पहले राउंड में बगावत टीम और आजादी टीम बराबरी पर थी, क्रांति टीम पिछड़ रही थी। लेकिन दूसरे राउंड के बाद क्रांति टीम और आजादी टीम बराबरी पर आ गई। ये दोनों अभी पिछड़ी हुई हैं बगावत टीम से, जो सबसे आगे चल रही है 25 अंकों के साथ, और क्रांति और आजादी के 20-20 अंक हैं। तो शुरुआत करेंगे अब बजर राउंड की। बजर राउंड में एक प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा, तीनों टीम्स के सामने। आपके दाहिने हाथ की तरफ एक
स्विच है, अगर आप उसको दबाएंगे तो बजर बजेगा। जो जितनी जल्दी बजर दबाएगा, सबसे पहले बजर दबाने वाले को अधिकार होगा उस सवाल का जवाब देने का जो सवाल पूछा गया है। तो जितनी जल्दी आप बजर दबाएंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो जल्द से जल्द बजर दबाएं। सही जवाब देकर 5 अंक प्राप्त करें हर प्रश्न के लिए। तो पहला प्रश्न है इस बजर राउंड का, दिल्ली पर आक्रमण के लिए अंग्रेजों ने सेना को कितने दस्तों में बांटा? क्रांति टीम ने सबसे पहले बजर दबाया। क्रांति टीम। सर 4 भागों में बांटा। जी हाँ, 4 दस्तों में बांटा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इसी के साथ आपको 5 अंक मिल गए। और इन 4 दस्तों का नेतृत्व जनरल निकलसन, ब्रिगेडियर जोन्स, कर्नल कैम्पबेल और मेजर रीड ने किया था। अगला सवाल पूरा होने के बाद ही आप बजर बजाएं। 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों के द्वारा समाज सुधार के कौन से कार्य उत्तरदायी थे? आजादी टीम। सर उस टाइम जैसे सती की रस्म और जो छोटे बाल विवाह में और जो विधवा के जो पूर्ण शादी कराने, दोबारा शादी करवाने, जैसे इन चीज़ों पे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। उस समय हमारे समाज में कुछ प्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा। उस पर अंग्रेजों ने रोक लगाई और उस रोक के चलते जो कट्टरपंथी हिंदू अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। ठीक। और हाँ, उसी समय लड़कियों को शिक्षित करने का अभियान भी चलाया गया था। 5 अंक अर्जित कर लिए हैं आजादी टीम ने इस सही जवाब के साथ। और अब तीसरा प्रश्न इस बजर राउंड का आप सबके सामने है। पानीपत में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? हालांकि 10 सेकंड का समय खत्म हो चुका है, फिर भी अगर किसी को कुछ कहना चाहे तो। वक्त खां। जी नहीं, बहुली कलंदर इमाम इसका सही जवाब है। पानीपत में बहुली कलंदर इमाम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, पर बाद में इमाम को फांसी दे दी गई। कोई टीम इस सवाल के लिए कोई अंक अर्जित नहीं कर पाई। अगला सवाल यानी चौथा सवाल इस राउंड का, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का असली नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने नहीं किया था, अपितु उसके एक अधिकारी ने किया था। वो अधिकारी कौन था? आजादी टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। आजादी टीम। सेनापति। उनका सेनापति। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 5 अंक आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ विस्तार में बता सकते हैं? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व जो था वो किया था उनके सेनापति बख्त खां ने। और अगला सवाल है आप सभी टीम्स के लिए। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध में अवध की बेगम ने अपने नाबालिग पुत्र विजिलिस कादर को नवाब घोषित कर बगावत कर दी। उनका नाम क्या है? बेगम हजरत महल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इस सही जवाब के साथ आपने 5 अंक भी हासिल कर लिया अपनी टीम के लिए। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र कादर को नवाब घोषित कर दिया था और यही उनकी बगावत थी। आखिरी सवाल इस बजर राउंड का, लॉर्ड डलहौजी की पैक्स नीति क्या थी? नो आंसर्स। जी, क्रांति टीम। जो राजा ज्यादा शासन करता था उस पे आक्रमण कर देने के लिए।
नहीं, ज्यादा शासन नहीं। जो राजा कुशासन करता था, मतलब कुशासन नहीं भी करता था तो उस पर कुशासन का आरोप लगाकर उनकी रियासत पर कब्जा कर लेना, वो थी अंग्रेजों की पैक्स नीति। इस राउंड में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम है आजादी टीम, जिन्होंने 2 सवालों के सही जवाब दिए, यानी 10 नंबर अर्जित किए हैं आपने, और क्रांति टीम ने और बगावत टीम ने एक सवाल का सही उत्तर दिया और 5-5 अंक अर्जित किए। इस तीसरे राउंड के बाद बगावत टीम पहुंच गई है 30 अंकों पर, क्रांति टीम पहुंच गई है 25 अंकों पर, और फिर से एक बार आजादी और बगावत टीम बराबरी पर आ गई हैं, क्योंकि आजादी टीम भी 30 अंकों पर पहुंच गई है। अच्छा प्रयास है आजादी टीम, कीप इट अप। और आइए शुरू करते हैं अब अपने गेम का चौथा राउंड, यानी फ्लैशबैक मेमोरी राउंड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रश्न उन्हीं प्रश्नों में से हैं जो आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन हमारा प्रयास है, हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, आप कुछ जानकारी हासिल करके यहाँ से जाएं। आपसे गुजारिश की गई थी कि प्रश्नों के उत्तर आप ध्यानपूर्वक सुनें और इन प्रश्नों के उत्तर आप देकर फिर से अपनी टीम के लिए अंक अर्जित कर सकते हैं। सही जवाब के लिए 5 अंक सुरक्षित रखे गए हैं आपके लिए। पहला सवाल बगावत टीम से, सिपाही कौन थे? जी, समय समाप्त होने वाला है। सेनापति। जी नहीं, ये गलत जवाब है। सिपाही भारतीय मूल के ब्रिटिश सिपाहियों को कहा जाता था। एक अच्छा मौका था आपके लिए आगे बढ़ चलने का, आगे निकलने का। आप चूक गए, अभी एक मौका और मिलेगा आपको। क्रांति टीम के लिए सवाल। क्रांति टीम, 1857 में सिपाही की अनुमानित संख्या क्या थी? 2,57,000। बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और इसके साथ आपने 5 अंक अर्जित कर लिए हैं इस मेमोरी राउंड में। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम, 1857 से पहले कौन सा हथियार इस्तेमाल होता था? नहीं याद आया आपको? मैं हिंट देता हूं, नंबर नहीं देंगे। ब्राउन, हथियार का पहला नाम है ब्राउन। बेस नामक हथियार, ये बोला गया था जवाब। अगर आप चाहते तो अंक अर्जित कर सकते थे। अभी तक इस राउंड में सिर्फ क्रांति टीम ने 5 अंक प्राप्त किए हैं, और इस समय अगर स्कोर्स देखे जाएं तो तीनों टीमें बिल्कुल बराबरी पर हैं। अगला सवाल करते हैं बगावत टीम से। मंगल पांडे को किसने पकड़ा? कोशिश कीजिए। समय समाप्त होने वाला है। दूसरी टीम्स को आंसर पता है? सब पहले जी नहीं, शेख पलटू ने, मंगल पांडे को शेख पलटू ने पकड़ा था। आप कोई मार्क अर्जित नहीं कर पाए। और इसके बाद सवाल है क्रांति टीम से, रामचंद्र पांडुरंग टोपे कौन थे? तात्या टोपे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और आपने इस राउंड में दोनों प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। और अब फ्लैशबैक राउंड का और आज के इस क्विज शो का आखिरी प्रश्न आजादी टीम से। प्रश्न है, बउली कलंदर के इमाम के नेतृत्व में विद्रोह कहां हुआ था?
लखनऊ. जी नहीं, ये गलत जवाब है. सही जवाब है पानीपत में. और इस तरह इस राउंड में सिर्फ क्रांति टीम 10 अंक अर्जित कर पाई, जबकि आजादी और बगावत टीम ने कोई अंक प्राप्त नहीं किया है. और इसी के साथ क्रांति टीम, जो कि कभी आगे कभी पीछे चल रही थी, कभी किसी के बराबरी पर चल रही थी, सबसे आगे निकल गई है और इन्होंने अर्जित कर लिए हैं 35 पॉइंट्स, जबकि बगावत और आज़ादी टीम अभी भी 30 अंकों पर स्थिर हैं. इसी के साथ ये घोषणा की जाती है कि क्रांति टीम आज की विजेता टीम है. जोरदार तालियों से इनको बधाई दीजिए. दोस्तों, किसी भी देश की संपत्ति उस देश का युवा वर्ग होता है. हमारे युवा वर्ग को भी स्वाधीनता, आत्मसम्मान, देश प्रेम, इनका सही अर्थ जानने की जरूरत है. हम ये ना सोचें कि इस देश ने हमें क्या दिया, बल्कि ये सोचें कि इस देश को हमने क्या दिया. इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अपने इस शो में, जिसका नाम है 1857 क्विज शो. जय हिंद.